हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपनी 12th की क्लास में एग्रीकल्चर रखा था, यानी कि 12वीं कक्षा में आपने कृषि विज्ञान पढ़ा है, तो कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आपके लिए बेस्ट जॉब्स हैं। तो आज के इस सेशन में ना सिर्फ हम ये बात करेंगे कि 12th के बाद में आपकी कौन कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जॉब वाइज हैं, बल्कि ये भी बात करेंगे कि अगर आप अपनी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा और बढ़ाते हो तो कौन कौन से ऐसे सुनहरे अवसर हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपने अपनी 12th क्लास में एग्रीकल्चर रखा था तो आप इसके बाद में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये क्या होती हैं? अब देखिए, जो जो छोटे किसान होते हैं जो इकट्ठे मिलके आगे जाके अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं या फिर उनकी आय बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये कहलाती हैं आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपकी सेल्स से रिलेटेड होती हैं या फील्ड ऑफिसर्स की जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे हम बात करते हैं एग्री इनपुट कंपनीज की, जहां पे उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने उत्पाद को बेचने के लिए कुछ तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या फिर जब वो अपने फील्ड वगैरह में जाते हैं या वहां पे कुछ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कृषि सहायक के बारे में कि हमारे पास में जो क्रॉप प्रोडक्शन असिस्टेंट है उसकी जॉब के लिए जा सकते हैं, कृषि सहायक की जॉब के लिए जा सकते हैं, कृषि सुपरवाइजर की जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारी ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में हमें देखने को मिलती हैं, और पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ जॉब्स हमारी निकलती हैं 12th के बेसिस पे। लेकिन अगर हम अपने शिक्षा के स्तर को थोड़ा सा और बढ़ाएं, थोड़ी सी और स्किल्स को सीखें, तो हमारे पास यही करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बड़े स्कोप पे हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि आपका मन है कि मैंने अब अपना 12th एग्रीकल्चर में कर लिया है, अब मुझे कुछ 1-2 साल में ऐसा सीखना है जिससे कि मैं और भी बेटर कोई जॉब को ले सकूं, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में ही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। अब ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज का क्या फायदा होता है कि आपको 1 या 1 से 2 साल के लिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिस ट्रेनिंग के द्वारा आप अलग अलग चीजों को सीख पाते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी स्किल्स होती है ना, उनका विकास हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यह डिप्लोमा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये कृषि में हो सकता है, ये बागवानी में हो सकता है, ये आपका फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है, क्योंकि कृषि अब सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है। अब आपको पता है कि फूड की जो वैल्यू है प्रोसेसिंग के साथ में बढ़ती रहती है। फूड टेक्नोलॉजी में हो सकता है, किसी में भी आपका ये डिप्लोमा हो सकता है, ये मधुमक्खी पालन में हो सकता है, ये रेशम कीट पालन में हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर लेते हैं या प्रैक्टिकली जब आप चीज को सीख लेते हैं, तो वो आपको आगे और भी करियर को ग्रो करने में मदद करता है। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ। आप एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर लीजिए, आप बागवानी में कर लीजिए, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आपको पता है आजकल सरकार ने भी कितनी सारी स्कीम्स चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को भी लेके, आप प्राकृतिक खेती की तरफ को जा सकते हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री में जो आपका पशुपालन है उसकी तरफ जा सकते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, यानी कि हमारे पास जो खाद्य से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड विभाग हैं, उसमें जैसे खाने की प्रोसेसिंग की जाती है, कोई नई चीज उससे बनाई जाती है ना, उसके लिए आप जा सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज करके ये क्या करता है, आपको बिजनेस की तरफ तो आपके स्किल्स बढ़ जाते हैं। इवन आपने सुना होगा कि फ्लोरिकल्चर में भी आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अगर आप फूल विज्ञान की तरफ जाते हैं और नई ऐसी क्रॉप्स को अडॉप्ट करते हैं जो आपके बहुत महंगे रेट पे आगे बिकती हैं, तो डेफिनेटली आपका जो करियर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में स्किल्स को सीखना। अब लेट सपोज एग्जांपल्स बताती हूँ कि आपने मान लीजिए बागवानी में अपना डिप्लोमा किया। तो अगर आपने बागवानी में अपना डिप्लोमा किया है तो आप किसी नर्सरी की देखरेख कर सकते हैं, उसके सुपरवाइजर बन सकते हैं। किसी का बहुत बड़ा गार्डन है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। कहीं पे लैंडस्केपिंग का काम हो रहा है, लैंडस्केपिंग का मतलब है जैसे कि कोई एरिया होता है ना, उसे हमें डिसाइड करना होता है कहाँ पे कौन सी चीज लगनी चाहिए, कैसे उस चीज को हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे पूरे एरिया का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कौन से पौधे कहाँ पे लगाने हैं, पूरा नक्शा जो बनाया जाता है
वहां पे भी आप असिस्टेंट लग सकते हैं। अगर कहीं पे फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करते हैं, जैसे फूल लगे हैं तो कहीं पे फूलों की खेती हो रही है, वहां पे भी आप सहायक के रूप में, फ्लोरिकल्चर टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो अपने शिक्षा के स्तर को, अगर आपको लगता है कि मेरे पास इस एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो थोड़ा सा तो स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मुझे 1 से 2 साल ही कुछ करना है, उसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो एक तो आप अगर डिप्लोमा करते हो हॉर्टिकल्चर में तो इन सब चीजों के लिए जा सकते हैं। मान लो अब आपने डिप्लोमा किया सीड टेक्नोलॉजी में, बीज से रिलेटेड किया, तो बीज में ही आप असिस्टेंट लग सकते हो। और कई बार क्या होता है, हमारे पास सीड क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं जो बीजों का इंस्पेक्शन करते हैं, उनके अंडर आप काम कर सकते हो, वहां पे असिस्टेंट लग सकते हो। या कई बार क्या होता है, खेतों में अगर आप देखोगे, फील्ड्स में आप देखोगे, सीड को उगाया जाता है, उसे सुपरवाइज करना, उसका पूरा ध्यान रखना, इस जॉब के लिए भी आप जा सकते हो डिप्लोमा करके। इवन अगर आप अपना डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी में करते हो, दुग्ध विज्ञान में करते हो, तो वहां पे आप डेयरी सुपरवाइजर के लिए जा सकते हो और मिल्क कलेक्शन सेंटर में इंचार्ज का काम कर सकते हो। या फिर जो आपकी कोऑपरेटिव बहुत अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, वहां पे असिस्टेंट का काम कर सकते हो। लेट सपोज आपने अपना जो डिप्लोमा है वो फिशरीज में किया, तो फिशरीज से रिलेटेड कई फिश फार्म्स होते हैं, वहां पे आप सुपरवाइजर लग सकते हो, है ना, और वहां का टेक्नीशियन का रोल भी आपको वहां पे मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन से स्किल्स है, जितनी बेहतर स्किल्स होंगी ना, उतना बेहतर आपको रोल मिलेगा, ये याद रखिए। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस आपके पास में क्या है डिप्लोमा करने के बाद में या ट्रेनिंग करने के बाद में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का यही होता है कि हमने अब डिप्लोमा कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, अब हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी में आप जा सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, है ना, कृषि पर्यवेक्षक के लिए जा सकते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे जा सकते हैं, ऑफिसर तो नहीं, बिल्कुल एंट्री लेवल पे आप बेसिकली जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल असिस्टेंट एग्रीकल्चर जो एंट्री लेवल है उस पर जा सकते हैं। विलेज में जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, जो कृषि मित्र होते हैं, उसका काम आप कर सकते हैं। या कई जगह पे जो आपके एग्री स्टूडेंट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। अब लेट सपोज कि अब डिप्लोमा के बाद में आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब तो करनी है लेकिन कुछ सेंट्रल लेवल की जॉब मिल जाए, तो आईसीआर में जो फील्ड असिस्टेंट होते हैं, लैब असिस्टेंट होते हैं, उनके लिए आप जा सकते हैं। या कई कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जहां पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकलती हैं, या फिर हमारे पास डिपो असिस्टेंट की भी पोस्ट निकलती हैं। लेकिन वहां पे मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे कि जो आपकी अच्छी वाली पोस्ट होती है, उनके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो बीएससी होती है, राइट। तो डिप्लोमा की बेसिस पे मैं बता रही थी कि कैसे कैसे आप अपनी जॉब्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना डिप्लोमा एक पर्टिकुलर फील्ड में किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक अगर फार्मिंग में किया है तो उसमें टेक्नीशियन लग सकते हैं। अगर आपने मिट्टी की जांच सीखी है तो सॉइल टेस्टिंग में असिस्टेंट लग सकते हैं, ग्रीन हाउस सुपरवाइजर लग सकते हैं, कृषि पर्यवेक्षक लग सकते हैं। मशरूम में अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो मशरूम को कैसे ग्रो किया जाता है, वहां पे टेक्नीशियन लग सकते हैं, पूरा गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए वर्मी कंपोस्ट के बारे में सीखा है तो उसके सुपरवाइजर लग सकते हैं। या आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सीखा है तो उसके भी आप टेक्नीशियन लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सी स्किल सीखी है, उसी के आप टेक्नीशियन लगते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके एरिया में अपॉर्चुनिटी कहाँ जैसे है और किस तरह से है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो एक तो है हमारा 1 से 2 साल का कोर्स, जो हमने अभी बात की डिप्लोमा कोर्स। तो 1 से 2 साल में अगर हम बात करें, ये था डिप्लोमा कोर्स। लेकिन अगर आप +2 के बाद सोचते हैं कि आपको अपने शिक्षा स्तर को और बढ़ाना है और आपको जाना है बीएससी कोर्सेज के लिए, या कुछ आपके बीटेक कोर्सेज भी होते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम आप लेके चलिए 4 साल तो लगते ही हैं। 3 से 4 साल लेके चलिए, 4 तो ऑनर्स में लगते ही हैं। तो अगर आपको डिग्री कोर्सेज की तरफ जाना है ना, तो डिग्री कोर्स आपके स्कोप को और वाइडन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी डिग्री एग्रीकल्चर में कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो, डेयरी साइंस में कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री में कर सकते हो, या अदर बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे आप अपनी डिग्री कर सकते हो। आप अब बायोटेक की फील्ड में, जीव विज्ञान की फील्ड में आजकल जो आपका बीटेक है इन बायोटेक, वो भी शुरू हो गया है। आप बीटेक कर सकते हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, आपको पता है आजकल की एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत बढ़ चुकी है। तो अगर आप बीएससी के लिए जाते हो तो बीएससी में आपको और बेटर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में जाते हो
तो आपको जो फार्मिंग, सॉइल साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। वैसे अगर आप हॉर्टिकल्चर के लिए जाते हो तो वहां पे हम फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर या सब्जियों के ऊपर या फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा हम ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके साथ भी आप सब जॉब्स के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाते हो। कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि वहां पे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उसमें एग्रीकल्चर की डिग्री मांगते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि हॉर्टिकल्चर वालों को भी लेते हैं उसमें, है ना। तो डिपेंड करता है आपने कौन सी डिग्री ली है और कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो। अगला, अगर आपने बेसिक फॉरेस्ट्री किया है तो आप, ये भी बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें भी आप जा सकते हैं। या एग्रीकल्चरल जो बायोटेक्नोलॉजी है, अगर आपका इंटरेस्ट जीन्स की तरफ, डीएनए की तरफ इस तरह से है, तो बायोटेक की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप जा सकते हो। अब मान लीजिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि अपनी शिक्षा के स्तर को जब हम बढ़ाएंगे तो फूड टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा स्कोप है, प्रोसेसिंग में। या कई बच्चों का स्कोप होता है कि हमें इसके बाद में, बीएससी के बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, या कहीं पे हमें बीबीए करनी है जहां पे हमें एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। कुछ क्या करते हैं, जो मछली विज्ञान होता है उसकी तरफ चले जाते हैं, जो बीएससी फिशरीज है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो अब हमें क्या फायदा है इसका? देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप देखोगे तो बीएससी के बाद ही मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन, जो पौध संरक्षण ऑफिसर हैं उनके लिए, जो आपके सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर है उनमें जा सकते हो। स्टेट एग्रीकल्चर की वैकेंसीज निकलती हैं डिपार्टमेंट की, एचडीओ की वैकेंसी निकलती है, एचईओ की वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में भी सेम, डेवलपमेंट ऑफिसर निकलता है, एक्सटेंशन ऑफिसर निकलता है, आप उसके लिए जा सकते हैं। बैंक की अगर हम बात करें तो कुछ बैंक जॉब्स भी हैं जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ही लेती हैं, जैसे कि आपके आईबीपीएस एएफओ में आपने सुना होगा कि एग्री लोन ऑफिसर्स होते हैं, है ना, जो लोन देते भी हैं, रिकवर भी करते हैं। नाबार्ड बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी जॉब है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना शिक्षा स्तर को और बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब करनी है ना, तो आपको थोड़ा सा अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि चलिए जॉब्स की तो बात होगी, क्या हम अपने बिजनेस में भी जा सकते हैं? बिल्कुल, आज की डेट में आपने देखा होगा हाइड्रोपोनिक्स का बिजनेस कितना अच्छा है, मशरूम की खेती कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है। इवन आपने रिसेंट सुना होगा कि गेंदे की खेती भी हो रही है। तो पहले क्या होता था, बाहर से हम जो इनका गेंदे का ऑयल वगैरह होता था, इसे हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे बहुत हाई रेट पे। आज की रेट में 6 से 7 टन हम यहीं पे लगा के अपने जो ऑयल है उसे निकाल रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आप नर्सरी रेजिंग कर सकते हैं, आप अपनी नर्सरी खोल सकते हैं, मशरूम फार्मिंग के लिए जा सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग आजकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की तरफ काफी जा रहे हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को आप ग्रो कर सकते हैं, अपना कंपोस्टिंग यूनिट बना सकते हैं, जो बी कीपिंग है उसकी तरफ जा सकते हैं, कुछ इंटीग्रेशन में कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप खुद को तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, अपना बिजनेस तो चला रहे हो, लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन्हें हमें सीखना पड़ेगा, इनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा में ये सारी चीजें सीखते हैं तो भी आप इन सारी चीजों के लिए जा सकते हैं। और अगर आप डिग्री कर लेते हैं, डिग्री के बाद तो आपका जो स्कोप है, जैसे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है, तो डिग्री के बाद में ये जो स्कोप है ना, ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज वाई मैंने शुरू में ही कहा था कि हाँ जी, 12th लेवल पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो आपको अपने एरिया में देखने को मिलेंगी, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं और अच्छी जॉब्स करते हैं। लेकिन अगर आपको बेहतर से भी बेस्ट के लिए जाना है ना, तो आपको अपनी शिक्षा का स्तर, अपने स्किल्स, सब चीजों को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्स को देना पड़ेगा, और आप डेफिनेटली एग्जाम्स में शाइन करेंगे। तो ये थी मेरी तरफ से आपको कुछ एडवाइस, एंड मेरी तरफ से जितनी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।